करते हैं राइट अपर क्वाड्रेंट, ठीक है ना। तो राइट अपर क्वाड्रेंट में आपके कौन कौन से पार्ट आएंगे? मेजर पार्ट ऑफ लिवर, ठीक है ना। दूसरी बात क्या, आप लोगों का राइट किडनी आएगा, आप लोगों का राइट एड्रिनल ग्लैंड आएगा, ठीक है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनल पार्ट आएगा, ठीक है ना। पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन आएगा, इसके अलावा गॉल ब्लैडर आएगा और बाइलियरी ट्रैक्ट, ठीक है ना। तो ये सारे पार्ट जो है आपके कहाँ आएंगे? राइट अपर क्वाड्रेंट में। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज का जो हमारा लेक्चर है वो एब्डोमिनोपेल्विक क्वाड्रेंट्स एंड रीजन्स है, ठीक है ना। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बॉडी कैविटीज, ठीक है ना। लास्ट लेक्चर में हमने बॉडी कैविटीज पढ़ा था, उसमें हमने बताया था कि जो बॉडी कैविटीज है उसको हमने दो मेजर क्लासेस में डिवाइड किया था। डॉर्सल बॉडी कैविटी है, वेंट्रल बॉडी कैविटी। डॉर्सल बॉडी कैविटी में हमने क्रेनियल कैविटी और स्पाइनल कैविटी की बात की थी। वेंट्रल बॉडी कैविटी में हमने थोरेसिक कैविटी है, एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी की बात की, ठीक है ना। तो आज का जो लेक्चर है वो हमारा एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी से रिलेटेड है, ठीक है ना। हमने कहा था एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी के अंदर जो ऑर्गन लोकेट करते हैं तो हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं? विसरल ऑर्गन कहते हैं। क्या कहते हैं? विसरल ऑर्गन कहते हैं, ठीक है ना। तो आज हम जो एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी थी उसको हम डिफरेंट क्वाड्रेंट्स एंड रीजन में डिवाइड करेंगे, सही है ना। ताकि जो विसरल ऑर्गन्स है ना उनकी लोकेशन का हमें पता चले, उनसे रिलेटेड हम स्टडी कर सके, ठीक है ना। कोई अंडरलाइंग डिजीज है तो उसका हम डायग्नोज कर सके, ठीक है ना। तो क्या हुआ, एब्डोमिनोपेल्विक क्वाड्रेंट एंड रीजन से रिलेटेड हमारा टॉपिक था। तो हमने बताया कि जो एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी है उसको एनाटॉमिस्ट एंड फिजिशियन ने डिवाइड किया है क्वाड्रेंट्स एंड रीजन में, ठीक है ना। अब इस डिवीजन का पर्पस क्या था? इस डिवीजन का पर्पस ये था ताकि हम क्या कर सकें? स्टडी कर सकें एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी के अंदर जो डिफरेंट ऑर्गन लोकेट करते हैं उनके बारे में, उनकी लोकेशन के बारे में, ठीक है ना। दूसरा पर्पस क्या था? डायग्नोज, ठीक है ना। अगर किसी बंदे को कोई मसला है, विसरल जो एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी के अंदर जो विसरल ऑर्गन लोकेट कर देते हैं उन ऑर्गन्स में कोई मसला है तो हम क्या कर सकें? प्रॉपर डायग्नोज कर सकें, ठीक है। किस तरह डायग्नोज कर सकेंगे? जब हमें पता होगा एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी के किस पोर्शन में कौन सा ऑर्गन लोकेट कर देता है। अगर किसी बंदे को पेन हो रहा है, ठीक है ना, हम उस पॉइंट तक पहुंच जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसके नीचे कौन सा ऑर्गन लोकेट कर देता है, ठीक है ना। तो ये जो डिवीजन है क्वाड्रेंट्स एंड रीजन्स, ये किस में हेल्प करेंगे? डायग्नोज में हेल्प करेंगे, ठीक है ना। जब हम करेक्ट डायग्नोज कर लेंगे तो हम करेक्ट ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, सही है ना। तो ये तीन क्या थे? पर्पस थे किसके? एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी को क्वाड्रेंट्स और रीजन में डिवाइड करने के, ठीक है ना। पहला पर्पस क्या था? टू स्टडी द डिफरेंट ऑर्गन दैट आर लोकेटेड इनसाइड द एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी, ठीक है ना। उन ऑर्गन की लोकेशन के बारे में स्टडी करना, सही है। सेकंड बात क्या थी? डायग्नोज करना, करेक्ट डायग्नोज करना, ठीक है ना। अगर एक बंदा आ रहा है तो आप कह रहे हैं कि मेरे एब्डोमेन में पेन है। अब एब्डोमेन में पेन का मतलब कुछ स्पेसिफाई तो नहीं है ना कि कौन सा ऑर्गन मुतासर है। पेन इज वन ऑफ द इंडिकेशन फॉर एनी डिजीज, सही है। अब कौन सा एब्डोमेन ऑर्गन इन्वॉल्व है, ठीक है ना, वो आपको कौन हेल्प करेगा? क्वाड्रेंट्स या रीजन, ठीक है ना। सो द क्वाड्रेंट एंड रीजन हेल्प इन द डायग्नोसिस ऑफ डिफरेंट डिजीजेस। मतलब आपको किडनी का पेन है, आपको अपेंडिसाइटिस का पेन है, आपको मतलब पैंक्रियाटाइटिस का पेन है, या आपको किसी और विसरल ऑर्गन में इन्फेक्शन की वजह से पेन है, तो उसका किसकी वजह से हमें पता चलेगा? इन क्वाड्रेंट्स और रीजन की वजह से पता चलेगा, ठीक है। अब सेकंड बात जो है ना, ये डिवीजन जो क्वाड्रेंट्स एंड रीजन में हमने एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी को डिवाइड किया था, ये आपको अलाउ करती है फॉर द लोकलाइजेशन ऑफ पेन, टेंडरनेस, लम्प्स और स्केयर। मतलब ये जो हमने डिवीजन की है ये आपको हेल्प करती है कि आप लोकलाइज कर लें, ठीक है ना। किसको लोकलाइज करते हैं? पेन, मतलब पेन कौन सी एरिया में हो रहा है और इस एरिया के नीचे कौन सा ऑर्गन लोकेट कर देता है, ठीक है ना। उसके अलावा टेंडरनेस, टेंडरनेस भी पेन ही है, लेकिन जब हम बॉडी पार्ट को टच करते हैं तो उस टच करने की वजह से जब पेन होगा तो उसको क्या कहेंगे? टेंडरनेस, ठीक है। अब देखो नॉर्मली आपको अपेंडिसाइटिस है, ठीक है ना, तो आप इंग्विनल एरिया में जाओगे तो यहाँ पे जब प्रेस करोगे तो उसको पेन ज्यादा होगा, तो ये हमें इंडिकेट करेगा कि पेशेंट को क्या है? अपेंडिसाइटिस है। इस तरह पैंक्रियाटाइटिस है ना, तो आप इधर रिब केज के नीचे थोड़ा सा डीप जब उसको प्रेस करोगे तो उसको पेन होगा, वो इंडिकेट करेगा क्या है? पैंक्रियाटाइटिस है, ठीक है। लंप इस तरह होता है कि जो एब्डोमिनल ऑर्गन है उनमें मुख्तलिफ
किस्म के क्या बन जाते हैं, आउटग्रोथ हो जाती है, ठीक है ना, मास टाइप ग्रोथ बन जाती है, ठीक है ना। जब हम एब्डोमेन को पल्पेट करते हैं तो ठीक है हमें वो मास फील होता है, ठीक है ना। तो ये मास एब्डोमेन के कौन से एरिया में लोकेट कर देता है उसके बारे में भी हमें कौन बताता है, यही क्वाड्रेंट्स ऑफ रीजन बताते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई अंडरलाइनिंग आइटम या अंडरलाइनिंग ऑर्गन की हम स्टडी करना चाह रहे हो तो उसके लिए क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। तो समराइज क्या हुआ, समराइज ये हुआ कि एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी को एनाटॉमिस्ट और फिजिशियन ने डिवाइड किया है क्वाड्रेंट्स और रीजन में। ये दो डिफरेंट टाइप्स के डिवीजन है, एक क्वाड्रेंट डिवीजन है और एक दूसरी क्या है, रीजन डिवीजन है, ठीक है ना। क्वाड्रेंट डिवीजन में एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड किए गए और रीजन डिवीजन में एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी को 9 रीजन में डिवाइड किया है, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं क्वाड्रेंट्स, जो फर्स्ट डिवीजन है, ठीक है ना। जो पहली डिवीजन है वो कौन सी है, क्वाड्रेंट्स, ठीक है ना। अब क्वाड्रेंट्स क्या है, एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी को फिजिशियंस ने या एनाटॉमिस्ट ने डिवाइड किया है 4 क्वाड्रेंट्स में, 4 सेक्शन में, ठीक है ना। अब ये जो 4 सेक्शन है ना, ये किस तरह ड्रा करेंगे 4 क्वाड्रेंट्स, विद द हेल्प ऑफ 2 इमेजिनरी लाइंस, ठीक है ना। उनमें से एक जो है ना वो वर्टिकल इमेजिनरी लाइन होगी जिसको हम क्या नाम देते हैं, मीडियल लाइन, और जो दूसरी लाइन होगी वो क्या होगी, हॉरिजॉन्टल होगी या ट्रांसवर्स होगी, ठीक है। उसको हम क्या नाम देते हैं, ट्रांसपेडिकुलर लाइन, ठीक है ना। अब वर्टिकल लाइन को हमने मीडियल लाइन क्यों नाम दिया है, इस वजह से दिया है कि ये हमारी बॉडी के सेंटर से पास होती है, इस वजह से हमने वर्टिकल लाइन को मीडियल लाइन का नाम दिया है। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है ना, वो हॉरिजॉन्टली हमारे एम्बेलिकस या हमारी जो बेली बटन है उसको क्या कर देती हैं, क्रॉस करती हैं, उससे पास होती हैं, उस वजह से उसको हमने ट्रांस एम्बेलिकस का नाम दिया, ठीक है ना। तो ये 2 इमेजिनरी लाइन, ठीक है ना, हमें क्या देते हैं, 4 क्वाड्रेंट्स देते हैं, ठीक है ना। अब इन 4 क्वाड्रेंट्स का नेम क्या है इसका आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। राइट अपर क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट, ठीक है ना। जिस तरह आप इस डायग्राम में देख लें, ये राइट अपर क्वाड्रेंट है, ये लोअर अपर क्वाड्रेंट, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट है, ये राइट लोअर क्वाड्रेंट है और ये लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट है, ठीक है ना। अब अगर हम राइट अपर क्वाड्रेंट को देखें तो इसका एरिया कहाँ आता है, ठीक है ना। राइट अपर क्वाड्रेंट का एरिया जो मीडियल लाइन है ना, मीडियल लाइन से, अब फॉर एग्जांपल मैं ये स्ट्रेट खड़ा हूँ, ठीक है ना, ये मेरा क्या एब्डोमेन है, ठीक है ना। अब ये मेरा क्या नावल बटन है, ठीक है ना। अब ये जो मीडियल लाइन है ना, मीडियल लाइन से राइट साइड पे जाएं और ट्रांस एम्बेलिकुलर लाइन से अपर जाएं तो ये एरिया जो होगा वो आपको कौन सा होगा, राइट अपर क्वाड्रेंट। जिस तरह इस डायग्राम में देखें, मीडियल लाइन से राइट साइड पे जाऊं मैं और ट्रांस एम्बेलिकुलर लाइन से अपर जाऊं तो ये जो एरिया आएगा एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी का वो कौन सा होगा, राइट अपर क्वाड्रेंट होगा, ठीक है। इसी तरह लेफ्ट राइट लोअर क्वाड्रेंट देखें, मीडियल लाइन से राइट साइड पे जाएं और ट्रांस एम्बेलिकुलर लाइन से लोअर आ जाएं, ठीक है। जो एरिया आएगा एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी का उसका हमने क्या नाम दिया है, राइट लोअर क्वाड्रेंट। इसी तरह लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट को देखें तो ठीक है ना, आपको क्या करना होगा, मीडियल लाइन से लेफ्ट साइड में जाना होगा और ट्रांस एम्बेलिकुलर लाइन से अपर जाना होगा, ठीक है ना। तो एब्डोमेन का जो एरिया आएगा वो कौन सा होगा, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट होगा। इसी तरह हम बात करें लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट, ठीक है ना। तो लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट का एरिया कहाँ आएगा, अगर हम मीडियल लाइन से लेफ्ट साइड पे जाएं और ट्रांस एम्बेलिकुलर लाइन से लोअर जाएं तो जो एरिया आएगा एब्डोमेन का या एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी का उसको क्या नाम देंगे, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट, ठीक है ना। तो ये 4 क्वाड्रेंट हो गए, इन 4 क्वाड्रेंट्स के नेम आपको याद होने चाहिए और इनका एरिया कहाँ पे है, ठीक है ना। अब आपने इमेजिन करना है अपने एब्डोमेन को, बेली बटन, ठीक है ना, वर्टिकल इमेजिनरी लाइन, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन जिसको हमने ट्रांस एम्बेलिकुलर कहा, ठीक है ना। अब आपका राइट अपर क्वाड्रेंट कहाँ आएगा, मिडिल लाइन से राइट साइड पर एंड ट्रांस एम्बेलिकुलर लाइन से अपर साइड पर। ये जो एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी का एरिया होगा उसको क्या कहेंगे, राइट अपर। तो ये आप लोगों ने रियलिटी इमेजिन करना है, ठीक है ना, अपने एब्डोमेन को या अपने बॉडी को सामने रखते हुए, ठीक है। अब इसके बाद नेम के बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन कौन से ऑर्गन लोकेट करते हैं,
ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हमने कहा था कि इस डिवीजन का पर्पस क्या है, जो डिफरेंट विसरल ऑर्गन है उनके बारे में हम स्टडी कर सके। सेकंड बात हमने क्या कही थी, करेक्ट डायग्नोज कर सकें। जब हमें डिफरेंट विसरल ऑर्गन की लोकेशन का पता होगा विद हेल्प ऑफ दिस डिवीजन एंड दिस डिवीजन, तो हम करेक्ट डायग्नोज कर सकेंगे। अब अपेंडिक्स का, अपेंडिसाइटिस का जो पेन होता है कहाँ होता है, राइट लोअर क्वाड्रेंट में। क्यों? क्योंकि अपेंडिक्स आपके राइट लोअर क्वाड्रेंट में होता है, ठीक है ना। जब आपके राइट लोअर क्वाड्रेंट में जब पेन होगा, ठीक है ना, आपको आइडिया हो जाएगा कि इसको अपेंडिक्स का मसला है। इसी तरह मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं, सही है ना। तो अब आप लोगों को जो 4 क्वाड्रेंट्स हैं ना, हर क्वाड्रेंट्स के अंदर कौन कौन सा ऑर्गन लोकेट कर रहा है इसके पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राइट अपर क्वाड्रेंट, ठीक है ना। तो राइट अपर क्वाड्रेंट में आपके कौन कौन से पार्ट आएंगे, मेजर पार्ट ऑफ लिवर, ठीक है ना। दूसरी बात क्या, आप लोगों का राइट किडनी आएगा, आप लोगों का राइट एड्रीनल ग्लैंड आएगा, ठीक है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनल पार्ट आएगा, ठीक है ना, पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन आएगा। इसके अलावा गॉल ब्लैडर आएगा और बाइलियरी ट्रैक्ट, ठीक है ना। तो ये सारे पार्ट जो है आपके कहाँ आएंगे, राइट अपर क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। राइट अपर क्वाड्रेंट में कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, लिवर, मेजर पोर्शन ऑफ लिवर, ठीक है। उसके बाद गॉल ब्लैडर एंड बाइलियरी ट्रीज, ठीक है। उसके बाद ड्यूडेनम, ड्यूडेनम इज द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका मतलब है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट भी आपका राइट अपर क्वाड्रेंट में आता है। उसके अलावा हेड ऑफ पेंक्रियाज, ठीक है ना। पेंक्रियाज का जो हेड आता है, हेड होता है, ठीक है ना, वो भी कहाँ आता है, राइट अपर क्वाड्रेंट में आता है, ठीक है। सिंपल मतलब क्या हुआ, पेंक्रियाज का पोर्शन भी राइट अपर क्वाड्रेंट में आता है। उसके बाद स्मॉल पार्ट ऑफ स्टोमक, स्टोमक का छोटा सा हिस्सा भी आप लोग के राइट अपर क्वाड्रेंट में आता है। इसके अलावा उसके बाद राइट किडनी और राइट एड्रीनल ग्लैंड एंड ट्रांसवर्स कोलन, ठीक है ना। ट्रांसवर्स कोलन इज अ पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है ना। जो कोलन है, कोलन, लार्ज इंटेस्टाइन को हमने डिवाइड किया है सीकम, कोलन एंड रेक्टम, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो कोलन है तो इसको फर्दर हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एसेंडिंग कोलन जो हमारे एब्डोमेन में नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, ट्रांसवर्स कोलन जो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, और डिसेंडिंग कोलन जो फिर ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। सिग्मॉइड कोलन एस शेप उसकी शेप होती है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या आता है, रेक्टम आता है, सही है ना। तो आप लोग के जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका ट्रांसवर्स कोलन कहाँ आता है, राइट अपर क्वाड्रेंट में आता है, सही है। उसके बाद में हम बात करते हैं लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट की। तो लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में कौन कौन से ऑर्गन लोकेट करेंगे। तो सबसे पहले हमने बात की लेफ्ट लोब ऑफ लिवर, लिवर के, ठीक है ना, लोब्स होते हैं। जो मेजर पोर्शन है लिवर का वो कहाँ आता है, राइट अपर क्वाड्रेंट में आता है। जो सिर्फ लेफ्ट लोब होता है लिवर का वो कहाँ आएगा, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट किडनी, ठीक है ना, लेफ्ट एड्रीनल ग्लैंड, स्प्लीन आ जाएगा, और बॉडी ऑफ पेंक्रियाज, बॉडी ऑफ पेंक्रियाज आ जाएगा, स्प्लीन आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद ट्रांसवर्स कोलन, ठीक है ना। जो आपका ट्रांसवर्स कोलन है ना वो आप लोग के कहाँ आएगा, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, ठीक है। उसके बाद पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का कुछ हिस्सा भी लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद हम बात करते हैं राइट लोअर क्वाड्रेंट। पहले हमने अपर क्वाड्रेंट की बात की, अब हम लोअर क्वाड्रेंट की बात करते हैं। राइट लोअर क्वाड्रेंट में आपके कौन कौन से एब्डोमिनल ऑर्गन आएंगे, सीकम, सीकम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद क्या है, अपेंडिक्स, अपेंडिक्स जो है ना आप लोग के सीकम के साथ क्या होती है, अटैच होती है। अपेंडिक्स जो है ना वेस्टिजियल ऑर्गन है, ठीक है ना। ये एक ब्लाइंड ट्यूब होती है, तब इसके अंदर क्या होगा, इन्फेक्शन हो जाएगा तो उसको क्या कहते हैं, अपेंडिसाइटिस कहते हैं, ठीक है ना। ये एक मेडिकल इमरजेंसी होती है, इसको इमरजेंसी बेस्ड ट्रीट करना होता है। अदरवाइज इन केस इन्फेक्शन बढ़ जाए और अपेंडिक्स ब्रस्ट हो जाए एब्डोमेन के अंदर, तो जो इन्फेक्शन है वो आपके पूरे एब्डोमेन में स्प्रेड आउट हो जाएगा, जिसको ट्रीट करना काफी मुश्किल होगा, ठीक है। उसके बाद क्या, एसेंडिंग कोलन, ठीक है ना। एसेंडिंग कोलन का मतलब ये कि कोलन का वो पार्ट जो नीचे से ऊपर की तरफ मूव करता है एब्डोमेन को हम एसेंडिंग कोलन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, राइट यूरेटर, ठीक है ना। देखें राइट किडनी से राइट यूरेटर आता है, लेफ्ट किडनी से लेफ्ट यूरेटर आता है, ठीक है ना। ये दोनों यूरेटर आगे किससे मिलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर के साथ, ठीक है ना। तो इस वजह से क्या होगा, जो राइट यूरेटर होगा वो कहाँ आएगा, राइट लोअर क्वाड्रेंट, ठीक है ना। उसके बाद पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का कुछ पार्ट किसमें आएगा, राइट लोअर क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। उसके बाद राइट ओवरी इन राइट फॉलोपाइन ट्यूब जो है वो फीमेल को वो कहाँ लोकेट करेंगे, राइट लोअर क्वाड्रेंट में, ठीक है।
अब हम बात करते हैं लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट की, ठीक है ना। तो लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में लार्जर पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ना आप लोगों के चारों पोर्शन में पाए जाते हैं, चारों क्वाड्रेंट में, लेकिन मेजर पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ लोकेट करेगा, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में, ठीक है ना, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में आएगा। बाकी छोटा छोटा हिस्सा राइट अपर में भी आएगा, ठीक है ना, लेफ्ट अपर में भी आएगा, राइट लोअर में भी आएगा, लेकिन मेजर पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ लोकेट करेगा, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में, सही है ना। उसके बाद डिसेंडिंग कोलन, ठीक है ना, और सिग्माइड कोलन, ठीक है ना, और उसके बाद क्या है, लेफ्ट यूरिटर एंड लेफ्ट ओवरी एंड फलोपाइन। ये सारे जो ऑर्गन्स हैं जो डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में लोकेट कर देते हैं, ये आपको बायोटिक भी याद होनी चाहिए। वो एमसीक्यूज में आपसे पूछ सकता है, लेकिन अपेंडिक्स इज लोकेटेड इन विच क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट, वो ये पूछ सकता है, ठीक है ना। मेजर पोर्शन ऑफ स्टमक इज लोकेटेड इन which quadrant, head of pancreas is located in which quadrant, right upper quadrant, body of pancreas is located in left quadrant, ठीक है ना। तो वो किसी तरह भी एमसीक्यूज पूछ सकता है, सही है। मेजर पोर्शन ऑफ इंटेस्टाइन इज लोकेटेड इन which लेफ्ट क्वाड्रेंट। तो मतलब ये सारे आर्गन आपको कंसेप्चुअली क्लियर होने चाहिए, ताकि किसी भी तरह से जब एमसीक्यूज बना लें तो आप क्या कर सको, आंसर दे सको, ठीक है ना। अब क्वाड्रेंट्स जब आपको क्लियर होंगे ना, आपको रीजन समझना आसान होगा। रीजन जो है ना क्वाड्रेंट से ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसी एरिया को, इसी एब्डोमिनल एरिया को अब हम आगे जाके 9 पोर्शन में डिवाइड करेंगे। तो उन 9 पोर्शन के नाम का याद करना, उन 9 पोर्शन के जो ऑर्गन आएंगे, ठीक है ना, उनको मेमोराइज करना रिलेटिवली डिफिकल्ट होगा एज कम्पेयर टू क्वाड्रेंट्स, ठीक है ना। जब क्वाड्रेंट्स देखो इजी होगा तो फिर आप लोगों को रीजन भी इजीली समझ आएगी, ठीक है। तो आज के लिए ये तकरीबन काफी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे 9 एब्डोमिनल रीजन, सही।